कहानी की शुरुआत में हम एक कछुए को देखते हैं जो धीरे धीरे सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है। गुजरती गाड़ियों वाले लोग अधीर हो जाते हैं और उसे रास्ते से हटने के लिए चिल्लाते हैं। थोड़ी दूर पर एक नारियल के पेड़ की छाया में एक और कछुआ बैठा है जिसका नाम सैमी है। वह सब कुछ देख रहा है और कहता है, मुझे लगता है इंसान हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। जो कछुआ सड़क पार कर रहा है वह मेरा दोस्त रे है। रे और मैं दोनों यहीं पैदा हुए थे लगभग 50 साल पहले। उस समय हमारे आसपास कुछ भी नहीं था, सिर्फ रेत और कछुए। सैमी फिर हमें अपनी बचपन की बातें बताने लगता है और दृश्य हमें 50 साल पीछे ले जाता है। हम दर्जनों नन्हे कछुए देखते हैं जो अपने अंडों से निकलकर समुद्र की ओर दौड़ लगा रहे हैं। उनमें सैमी भी है जो अभी अभी अपने अंडे से बाहर आया है। वह चारों तरफ देखता है तो बाकी नन्हे कछुए अपने घोंसलों से बाहर निकलकर सीधे समुद्र की ओर जा रहे होते हैं। ये देखकर सैमी भी बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन बार बार फिसलकर वापस गड्ढे में गिर जाता है। अचानक एक सीगल झपट्टा मारकर सैमी को पकड़ लेता है और उसे लेकर उड़ जाता है। सैमी छूटने के लिए जोर जोर से संघर्ष करता है। संघर्ष में सीगल का संतुलन बिगड़ जाता है और वह दूसरे सीगल से टकरा जाता है। दूसरे सीगल के मुंह से एक नन्हा कछुआ जिसका नाम शैल है सैमी के साथ नीचे गिर जाता है। दोनों राहत महसूस करते हैं और एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। इसी पल कहीं सैमी को शैल पसंद आने लगती है। दोनों नीचे गिरते हैं लेकिन सैमी एक तैरते लकड़ी के टुकड़े पर जा गिरता है। वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जब शैल उसे अपने साथ समुद्र में आने के लिए कहती है तो सैमी महसूस करता है कि वह हिल नहीं सकता। शैल उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहती लेकिन अचानक एक विशाल लहर आती है और शैल को बहा ले जाती है। बस ऐसे ही वे दोनों अलग हो जाते हैं। उस रात सैमी उसी लकड़ी के टुकड़े पर पड़ा रहता है। नींद में उसे एक बुरा सपना आता है। वह सपना देखता है कि एक सीगल शैल को खा रहा है। सपने से वह चौंक कर जाग जाता है। चारों तरफ देखता है लेकिन कोई नहीं होता। फिर एक और विशाल लहर आती है जो लकड़ी के टुकड़े को सैमी समेत दूर समुद्र में ले जाती है और इसी तरह सैमी की समुद्री यात्रा शुरू होती है। अगले दिन सैमी कुछ कछुओं के समूह से मिलता है जो उसे अकेले यात्रा करने के बारे में चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि समुद्र बहुत बड़ा, खतरनाक और डरावना है। वे उसे एक सफेद शार्क जिसका नाम बैराकुडा है के बारे में डराते हैं। कहते हैं कि वह समुद्र का सबसे तेज और सबसे घातक शिकारी है। लेकिन एक कछुआ सैमी से कहता है, सबकी न सुनो, अपने दिल की सुनो। कछुए जाते समय उसे चेतावनी देते हैं, मछली पकड़ने के जालों से दूर रहो और कभी प्लास्टिक मत खाना। वे जाते हैं तो सैमी समुद्री पानी पीने के लिए झुकता है। तभी अचानक एक पिरान्हा उस पर हमला कर देता है। सैमी मुश्किल से बचता है। जब वह पानी में नीचे देखता है तो बड़े बड़े शार्क तैरते दिखते हैं। डर के मारे सैमी जम जाता है। इसी समय हमें एक और कछुआ राय दिखाया जाता है जो कुछ तैरने वाली चीज ढूंढने की बेतहाशा कोशिश कर रहा है लेकिन कोई उसे अपनी बेड़ी पर नहीं चढ़ने देता और राय का दिल टूट जाता है। फिर राय गलती से सैमी की तैरती लकड़ी से टकरा जाता है। जल्दी ही दोनों बातें करने लगते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सैमी उसे अपनी बेड़ी पर रहने के लिए आमंत्रित करता है। तभी उन्हें एक अद्भुत बात पता चलती है। वे दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। एक तरह से वे भाई थे। उस पल से दोनों अगले 10 साल तक साथ साथ समुद्र में यात्रा करते हैं। वे गहरे समुद्र में गोता लगाते हैं, समुद्री भोजन खाते हैं, खूब मजे करते हैं और जीवन का पूरा आनंद लेते हैं। और ऐसे ही हंसते खेलते समुद्र की खोज करते हुए सैमी और राय धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। एक दिन सैमी आखिरकार राय को शैल के बारे में बताता है। जिज्ञासा से राय पूछता है, तो तुम उससे कब मिले थे? सैमी मुस्कुराते हुए कहता है, पैदा होने के थोड़ी देर बाद। वह बहुत प्यारी थी और एक बार मैंने उसकी जान भी बचाई थी। ये सुनकर राय हंसता है और कहता है, चिंता मत करो सैमी, समुद्र इतना बड़ा नहीं है, एक दिन तुम उससे फिर मिलोगे। ठीक तभी एक विशाल व्हेल पानी को ऊंचा उछालती है। सैमी और रे उस फव्वारे के साथ ऊपर उछल जाते हैं, हंसते हुए अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय जी रहे होते हैं। सैमी आगे बताता जाता है कि राय सिर्फ दोस्त नहीं था, वह मजाकिया था, निडर था और हमेशा साहसिक कार्यों के पीछे भागता था। एक रात जब सैमी और राय सो रहे होते हैं, उनकी छोटी बेड़ी तेल रिफाइनरी जोन में बह जाती है। सैमी अभी भी शैल का सपना देख रहा होता है, तभी रे उसे जगाता है। दोनों गहरे समुद्र में गोता लगाते हैं और फिर मजे करने लगते हैं। वहाँ नीचे वे एक ऑक्टोपस से मिलते हैं जिसका नाम स्लिम है, जो मजाक करता है और उनके साथ खेलता है। लेकिन अचानक सभी समुद्री जीव डर कर भागने लगते हैं। काला तेल पानी में हर तरफ फैल जाता है। डरे हुए सैमी और रे देखते हैं जैसे स्लिम बताता है कि यह जगह अब सुरक्षित नहीं रही। एक तेल टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और पानी झर बन रहा है। स्लिम उन्हें तुरंत जाने को कहता है। वह खुद पीछे रह जाता है जबकि सैमी और रे तैरकर भाग जाते हैं। अगले कई महीनों तक दोनों समुद्र में बहते रहते हैं। फिर एक दिन एक जोरदार धमाका उन्हें जगाता है। वे देखते हैं कि इंसान समुद्र में सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। अब तक उनकी बेड़ी बहुत छोटी और अस्थिर हो चुकी है। जीवित रहने के लिए सैमी रे की पसंदीदा जेलीफिश को वापस समुद्र में फेंकने लगता है ताकि जगह बने। रे गुस्सा हो जाता है और ठीक अगले ही पल उनकी बेड़ी पूरी तरह टूट जाती है। नाराज रे तैर कर चला जाता है
लेकिन अचानक सैमी एक मछली पकड़ने के जाल में फंस जाता है। ये देखकर रे उसे बचाने वापस दौड़ता है लेकिन असफल रहता है और खुद दूसरे जाल में फंस जाता है। पहली बार सैमी रे की आंखों में असली डर देखता है और खुद भी डर जाता है। सैमी को अन्य समुद्री जीवों के साथ मछली पकड़ने वाली नाव पर खींच लिया जाता है। वह एक छेद देखता है जिससे भाग सकता है, लेकिन हिलने से पहले उसका शरीर क्रेटों के बीच फंस जाता है और बस ऐसे ही सैमी और रे अलग हो जाते हैं। क्योंकि सैमी लंबे समय तक फंसा रहता है, उसका शरीर बुरी तरह निर्जलीकरण का शिकार हो जाता है। नाव का कप्तान मान लेता है कि वह मर चुका है और उसे वापस समुद्र में फेंक देता है। बेहोश सैमी डूबने लगता है, तभी एक डॉल्फिन आती है और उसे तैरने में मदद करती है। डॉल्फिन की वजह से सैमी बच जाता है और आखिरकार किनारे पर बह जाता है। वहाँ एक इंसानी जोड़े को वह मिलता है जो प्यार से उसकी देखभाल करते हैं और उसे सुरक्षित रखते हैं। लेकिन उनके पालतू बिल्ले फ्लफी को इंसानों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। फ्लफी सैमी को चेतावनी देता है, वे पहले तुम्हारे साथ अच्छे रहेंगे और एक दिन तुम्हें सूप बना देंगे, ठीक वैसे ही जैसे इस चिकन को बनाया था। वह सैमी को एक चिकन का पंख दिखाता है। सैमी डर जाता है। बाद में महिला सैमी को गाजर और बंद गोभी के टुकड़े खिलाती है। फ्लफी जाते हुए बुदबुदाता है, जो मैंने कहा था याद रखना। उस शाम महिला अपनी बेटी को सोने से पहले कहानी सुनाती है। सैमी और फ्लफी भी वहाँ होते हैं। फ्लफी सैमी से फुसफुसाता है, तुम खाते जाओगे और बड़े होते जाओगे और एक दिन ठीक उस चिकन की तरह हो जाओगे। फिर पूछता है, तो भागने का कोई तरीका सोचा? सैमी धीरे से कहता है, अभी नहीं। सैमी फ्लफी से पूछता है, क्या तुमने दुनिया देखी है? फ्लफी जवाब देता है, हाँ, मैं अपने मालिकों के साथ यात्रा करता हूँ। उन्होंने मुझे एक बार समुद्र में डूबने से बचाया था। यह सुनकर सैमी को एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है। धरती पर सिर्फ एक समुद्र नहीं है, कई समुद्र हैं। बाद में सैमी एक मादा कछुए वेरा से मिलता है। इंसान चाहते हैं कि सैमी और वेरा संभोग करें, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वेरा सैमी से काफी बड़ी है। वेरा सैमी को बताती है कि वे यहाँ कैदियों की तरह रखे गए हैं और किसी तरह भागना होगा। जल्दी ही हम देखते हैं फ्लफी चला जाता है, उसका खाने का समय हो गया है। वेरा आराम करने लेट जाती है और सैमी से कहती है, खाने के समय मुझे जगा देना। अगले दृश्य में महिला सैमी के खोल पर एक सुंदर डिजाइन पेंट करती है। ये क्रिसमस का दिन है, लेकिन तब भी फ्लफी सैमी के दिमाग में डर भरता है। वह फुसफुसाता है, उसने तुम्हारे खोल पर निशान लगाया है ताकि बाद में तुम्हें मारकर खा सके, देख नहीं रहे? सैमी डर जाता है, लेकिन वेरा प्यार से उसे आश्वासन देती है, उसकी न सुनो। कुछ दिनों बाद इंसान वेरा को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वह सैमी के साथ संभोग नहीं कर सकती। वेरा जाते समय सैमी बहुत उदास हो जाता है। रास्ते में कहीं वेरा उसकी दोस्त बन चुकी थी। एक दिन पुलिस बीच पर छापा मारती है, सभी इंसानों को जाना पड़ता है और सैमी पूरी तरह अकेला रह जाता है। कई महीनों तक वह बीच पर अकेला जीवित रहता है। पास के पेड़ों की पत्तियां खाकर धीरे धीरे उसे समझ आता है कि वहाँ हमेशा जीवित नहीं रह सकता। इसलिए एक दिन वह वापस समुद्र में लौटता है, लेकिन चारों तरफ देखता है तो सिर्फ कचरा ही कचरा दिखता है। अचानक सैमी एक प्लास्टिक के टुकड़े में फंस जाता है और घुटने लगता है। ठीक समय पर वेरा आती है और उसे आजाद कराती है। फिर वह सैमी को एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ ढेर सारा समुद्री भोजन है। सैमी बहुत खुश हो जाता है। बहुत समय बाद उसे असली खाना मिला था। अचानक उन्हें एक कछुए की मदद की पुकार सुनाई देती है। वे मुड़ते हैं तो एक शार्क एक कछुए का पीछा कर रही होती है। वह कछुआ कोई और नहीं बल्कि सैमी की बचपन की मोहब्बत शैल होती है। शार्क शैल को अपने जबड़ों में पकड़ लेती है। बिना सोचे सैमी अपनी जान जोखिम में डालकर शैल को शार्क के मुंह से आजाद कराता है। दोनों कछुए एक गुफा में छिपने के लिए दौड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वेरा आती है और बहादुरी से शार्क से लड़ती है। शार्क बार बार अपने नुकीले दांतों से वेरा पर हमला करती है, लेकिन उसके सख्त खोल को तोड़ नहीं पाती। हारकर शार्क आखिरकार चली जाती है। अब सुरक्षित होने पर सैमी और शेल बातें करने लगते हैं। उन्हें जल्दी ही सच पता चल जाता है, वे वही दो नन्हे कछुए थे जो बचपन में मिले थे और अलग हो गए थे। आखिरकार फिर मिलने पर वे खुशी से भर जाते हैं। सैमी और शेल साथ साथ खुशी से समुद्र की खोज करते हुए दिन बिताते हैं। एक दिन वे एक सील से मिलते हैं जो उन्हें एक गुप्त मार्ग के बारे में बताता है, एक छिपा रास्ता जो समुद्रों को जोड़ता है। उत्साहित सैमी और शेल उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं, पूरी दुनिया घूमने का सपना देखते हुए, लेकिन वह मार्ग कहीं नहीं मिलता। आखिरकार उनकी खोज उन्हें एक नदी में ले जाती है जहाँ सांप और मगरमच्छ जैसे खतरनाक जीवों का सामना करना पड़ता है। वे किसी तरह बचते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तभी एक झुंड पिरान्हा उन्हें घेर लेता है। अचानक एक ईगल झपट्टा मारता है। पिरान्हा डरकर भाग जाते हैं, लेकिन ईगल सैमी को अपने पंजों में पकड़कर अपने घोंसले में ले जाता है। शेली बहुत दुखी हो जाती है। ईगल के सैमी को नुकसान पहुंचाने से पहले इंसान उस पेड़ को काटने लगते हैं जिसमें घोंसला है। ईगल अपने बच्चों को लेकर उड़ जाता है और पेड़ गिरते समय सैमी वापस नदी में गिर जाता है। शेली सैमी को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाती है। बाद में शैली कहती है, मुझे लगता है उस गुप्त मार्ग को ढूंढना बुरी आइडिया थी। सैमी जवाब देता है, जब मैं ईगल के घोंसले में था मैंने एक जहाज को एक समुद्र से दूसरे समुद्र में जाते देखा। मुझे लगता है वही गुप्त मार्ग है। नई उम्मीद के साथ दोनों उस नहर की ओर जाते हैं जहाँ जहाज नदियों से समुद्र में जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे पहुंचते हैं गुजरते जहाजों की शक्तिशाली लहरें उन्हें अलग कर देती हैं और एक बार फिर सैमी और शेल अलग हो जाते हैं। शेल से फिर अलग होने के बाद सैमी बहुत उदास और अकेला हो जाता है। एक दिन वह दो बूढ़े कछुओं से मिलता है। वे उसे एक
एक दूसरे कछुए के बारे में बताते हैं जिसके खोल पर शार्क के काटने का निशान है। जैसे ही सैमी यह सुनता है उसे समझ आ जाता है वे शेली की बात कर रहे हैं, मतलब वह जिंदा है। उम्मीद से भरकर सैमी उसे ढूंढने निकल पड़ता है। दिनों की यात्रा के बाद सैमी एक कार्गो जहाज को समुद्र में कचरा फेंकते देखता है। जब जहाज एक छोटा बॉक्स पानी में फेंकता है सैमी उसके ऊपर चढ़ जाता है। आखिरकार लंबी दूरी तय करने का साधन मिल गया। कुछ समय बाद सैमी एक सीगल से मिलता है। वह पक्षी से पूछता है कि क्या उसने शैल को देखा है। सीगल जवाब देती है, कुछ दिन पहले मैं एक मादा कछुए से मिली थी। वह कह रही थी कि वह जमी हुई समुद्र की ओर जा रही है। वह कोई गुप्त मार्ग की भी बात कर रही थी। सैमी को तुरंत पता चल जाता है कि वह कछुआ सिर्फ शैली ही हो सकती है। बिना देर किए सैमी बर्फीले समुद्र की ओर चल पड़ता है। थकाऊ यात्रा के दिनों बाद वह आखिरकार अंटार्कटिका पहुंचता है जहां सब कुछ बर्फ से ढका होता है। ठंड इतनी कि हर पल दर्द भरा होता है। जल्दी ही सैमी एक विशाल व्हेल से मिलता है। व्हेल कहती है, तुम लगते हो बहुत दूर से आए हो, तुम किस चीज पर तैर रहे हो। सैमी जवाब देता है, मैं इंसानों के फेंके एक बॉक्स पर तैर रहा हूँ। फिर जोड़ता है, मैं जानता हूँ मैं घर से बहुत दूर हूँ और मुझे बहुत ठंड लग रही है, लेकिन मुझे लगता है तुम मेरी मदद कर सकती हो। अचानक सैमी कुछ भयानक देखता है। एक जहाज पर लोग व्हेल को पकड़ने के लिए हारपून फेंक रहे हैं। हारपून लगने से पहले सैमी व्हेल को चेता देता है। व्हेल सुरक्षित बच जाती है, लेकिन हारपून सैमी के बॉक्स पर लगता है। सैमी पकड़ा जाता है। उसे जहाज पर खींच लिया जाता है जहां वह कई अन्य समुद्री जीवों को भी फंसे देखता है। सैमी को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। फिर वह कुछ चौंकाने वाला देखता है। शैल भी वहां है और इंसान उसे ले जाने वाले हैं। हताश सैमी अपने पिंजरे से निकलने में कामयाब हो जाता है और उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से एक बोतल गिरा देता है। शोर सुनकर एक इंसान आ जाता है और सैमी को फिर पकड़कर बंद कर देता है। अगले दृश्य में सैमी और एक दूसरे कछुए को ट्रॉली पर ले जाया जा रहा है। सैमी को एक छोटे पूल में डाल दिया जाता है, फिर से बंद कर दिया जाता है। वहाँ सैमी फिर से फ्लफी से मिलता है। फ्लफी को देखकर सैमी बहुत खुश हो जाता है। वह फ्लफी से भागने में मदद मांगता है। फ्लफी मान जाता है और दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन अचानक मुख्य डॉक्टर अंदर आती है। वह वही महिला निकलती है जो कभी बीच पर सैमी की देखभाल करती थी। वह उसे तुरंत पहचान लेती है और आजाद कर देती है। सैमी बहुत खुश हो जाता है। ठीक तभी कुछ कछुए उसके पास आते हैं मदद मांगते हुए। जब सैमी उनके साथ जाता है तो एक कछुए को मछली पकड़ने के जाल में फंसा देखता है और वह कछुआ कोई और नहीं बल्कि सैमी का बचपन का दोस्त रे होता है। इतने लंबे समय बाद फिर मिलने पर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अन्य कछुओं की मदद से सैमी संघर्ष करता है, लेकिन आखिरकार रे को जाल से आजाद करा लेता है। आजाद होने के बाद रे बहुत खुश होता है। वह सैमी को अपनी पत्नी रीटा से मिलवाता है। सैमी रीटा से मिलकर खुश होता है, लेकिन अंदर से शैल से अलग होने का दुख अभी भी है। इसलिए वह आखिरकार रे से अपने दिल की बात कहता है। उसका दर्द समझकर रे अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और सैमी को शैल ढूंढने में मदद करता है। जल्दी ही सैमी शैल को देख लेता है और उसका दिल खुशी से भर जाता है, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले वह शैल को एक दूसरे कछुए के साथ देखता है। सैमी का दिल टूट जाता है। वह मान लेता है कि शैल ने किसी और को चुन लिया है। टूटे और निराश सैमी चुपके से तैरकर चला जाता है। सैमी को इतना उदास देखकर रे पूछता है कि क्या हुआ। सैमी बताता है कि शैल ने किसी और को चुन लिया लगता है। रे अपने दोस्त के लिए बुरा महसूस करता है और ढाढ़स बांधता है, चिंता मत करो यार, वहाँ ढेर सारी सुंदर कछुए हैं। लेकिन सैमी उदास ही रहता है। ठीक तभी वह कछुआ जो शैल के साथ था फिर आता है। इस बार वह अन्य मादा कछुओं से फ्लर्ट कर रहा होता है। तभी सैमी को सच समझ आता है, फ्लर्ट करना उस कछुए की आदत है। शैली ने अभी किसी को नहीं चुना है। सैमी की उम्मीद फिर लौट आती है। साथ मिलकर सैमी और रे एक प्लान बनाते हैं। वे रे के एक शार्क दोस्त से कहते हैं कि वह शैल पर नकली हमला करे। सही समय पर सैमी दौड़कर आता है, शैली को बचाता है और फिर से उसके नजरों में हीरो बन जाता है। सैमी आखिरकार हिम्मत जुटाता है और शैल को प्रपोज करता है। शैली हाँ कह देती है। आखिरकार दोनों समुद्र में साथ साथ खुशहाल जिंदगी शुरू करते हैं। समय बीतता है। हम सैमी को अब दादाजी के रूप में देखते हैं जो अपने नन्हे पोते को घोंसले से बाहर निकलने में मदद कर रहे होते हैं। मुस्कुराते हुए वह छोटे को विदा करते हैं, उसे अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सैमी ने कभी किया था। अगर यह कहानी ने आपके दिल को छू लिया